हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीक्वल सर्वर के डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स किसी भी लैंग्वेज के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं सीक्वल सर्वर के डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी कर सकते हैं, जैसे कि एरे। एरे पाइथन में तो डेटा टाइप होता है, लेकिन सीक्वल सर्वर में डेटा टाइप्स वो एरे नहीं होता है। सीक्वल सर्वर के डेटा टाइप्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे हैं। इसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिक्स, बिग इंट, बिट, डेसिमल, मनी, न्यूमेरिक, स्मॉल इंट, स्मॉल मनी, ऐसे अप्रॉक्स न्यूमेरिक्स, फ्लोट, रियल, कैरेक्टरिस्टिक में केयर, टेक्स्ट, वेर केयर, यूनिकोड कैरेक्टरिस्टिक में एनकेयर, एन टेक्स्ट, एन वेर केयर, और डेट इन टाइम में डेट, डेट टाइम और टू, डेट टाइम ऑफसेट, स्मॉल डेट टाइम और टाइम। तो यार हम एग्जैक्ट न्यूमेरिक को देख लेते हैं पहले। एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इसमें होता है टाइनी इंट, जो कि 1 बाइट की स्टोरेज साइज का होता है और उसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है 0 to 255। स्मॉल इंट का स्टोरेज साइज होता है 2 बाइट्स और इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती है 3 2 -327682 32767। वैसे इंट होता है, इसकी 4 बाइट साइज होती है और उसकी रेंज यहाँ पे दी हुई है सामने। बिग इंट 8 बाइट्स का होता है, उसकी रेंज यहाँ पे दी हुई है। वैसे ही डेसिमल, उसकी साइज और रेंज दी हुई है। तो डेसिमल और न्यूमेरिक जो होते हैं वो प्रिसीजन और स्केल की फॉर्म में होते हैं। तो यार जिन लोगों को प्रिसीजन और स्केल के बारे में नहीं बताया, मैं उनको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है 34215.23। तो इसमें जो पॉइंट के बाद वाली जो नंबर्स हैं 2 3, वो है स्केल। और ये पूरा का पूरा जिसमें जितने भी डिजिट्स हैं वो होता है इसका प्रिसीजन। तो इसका प्रिसीजन हो गया 34215.23। वैसे यार हम बात कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक्स के बारे में, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। इसमें होता है फ्लोट और रियल। फ्लोट की साइज यहाँ पे दी हुई है 4 बाइट और उसकी पॉसिबल वैल्यूज दी हुई है। वैसे ही फ्लोट अगर उसमें डिजिट 24 से ज्यादा है तो वो 8 बाइट्स का होता है और उसकी रेंज यहाँ पे दी गई है। रियल फंक्शनल इक्विवेलेंट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास होता है केयर, टेक्स्ट, वेर केयर। टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा, केयर और वेर केयर की अपन बात कर लेंगे। वैसे यूनिकोड कैरेक्टरिस्टिक में अपने पास होता है एन केयर, एन टेक्स्ट, एन वेर केयर। तो इसमें एन टेक्स्ट तो आपको पता ही है, टेक्स्ट होता है सिंपली। और एन केयर और एन वेर केयर के बारे में अपना भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने ने देखा कि कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग और नॉन यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो फिक्स लेंथ का होता है और नॉन यूनिकोड स्ट्रिंग होता है। वेर केयर वेरिएबल लेंथ का होता है, नॉन यूनिकोड स्ट्रिंग होता है। वैसे ही एन केयर फिक्स लेंथ का होता है, यूनिकोड स्ट्रिंग। और एन वेर केयर फिक्स वेरिएबल लेंथ का यूनिकोड स्ट्रिंग होता है। तो इसमें जो केयर और यूनिकोन है, केयर और जो एन केयर है, वो उतना ही स्टोरेज लेंगे जितना आप उसे डिफाइन स्पेसिफाई करोगे। चाहे आप एक्चुअल लेंथ उसमें कम लेंथ की स्टोर करो या ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने एक्चुअल लेंथ जो स्पेसिफाई की है स्टार्टिंग में, वो उतना ही स्टोरेज लेगा। वहीं अगर आप वेर केयर और एन वेर केयर की बात करें तो वो उतना स्टोरेज लेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। भले ही आप 100 स्पेसिफाई की हो या ना की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 100 स्पेसिफाई की है और आप उसमें 10 लेंथ का वेरिएबल स्ट्रिंग 10 लेंथ की स्ट्रिंग उसमें स्टोर करते हैं, तो वो 10 लेंथ का स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए जितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा, उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो चलिए यार, इसके बाद हम सीधा देख लेते हैं डेट टाइम। जो डेट टाइम जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो डेट डेट डेटा टाइप जो होता है वो 3 बाइट्स का होता है स्टोर। ये डेट स्टोर करता है और ये इसका फॉर्मेट होता है। डेट टाइम 8 बाइट्स स्टोर करता है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। डेट टाइम 2 6 to 8 बाइट्स, उसका फॉर्मेट दिया है स्मॉल डेट टाइम ऑफसेट। तो डेट टाइम 2 में जो उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है, लास्ट में जो डॉट एफ 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 दिया हुआ है, उसका मतलब वो नैनो सेकंड भी स्टोर करता है। वैसे ही अपने पास अलग कुछ और तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि कर्सर, हायरार्की, आईडी, सिक्वल, वेरिएंट, स्पाशियल ज्योमेट्री, टेबल, रो वर्जन, यूनिक आइडेंटिफायर, एक्सएमएल। हाँ जी हाँ, एक्सएमएल भी एक डेटा टाइप होता है। वैसे ही टेबल एक डेटा टाइप होता है। टेबल एक ऑब्जेक्ट भी होता है सिक्वल में और एक डेटा टाइप भी होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिकोड स्ट्रिंग और नॉन यूनिकोड स्ट्रिंग में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, आपने ASCII का नाम तो सुना ही होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिका वालों ने क्या किया यार, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी कैरेक्टर्स थे, उनके लिए कैरेक्टर इनकोडिंग कर दी, लेकिन बाकी लैंग्वेज की इनकोडिंग नहीं की। तो दुनिया में कितनी सारी लैंग्वेज है, तो उनके अलग-अलग उन लैंग्वेज में अलग-अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं अपन को। उन कैरेक्टर की इनकोडिंग करता है यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होती है? कैरेक्टर इनकोडिंग बस यही होती है कि हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर असाइन करना। तो अमेरिका वालों ने अपनी जो अमेरिका में यूज़ होने वाली लैंग्वेज और उसके लिए जो कैरेक्टर यूज़ होते हैं,
वो सारे उसमें ASCII कोड में इस्तेमाल कर लिए, उनकी कैरेक्टर एन्कोडिंग कर दी, लेकिन बाकी लैंग्वेज के लिए नहीं की। यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर एन्कोडिंग होती है उसके लिए भी अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, UTF-8, UTF-16, UTF-32 एटसेट्रा। So thank you for watching this video. Please do like and subscribe. I will see you in next video. Thank you.